10वीं क्लास के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जिनका 7 तारीख को हिंदी विषय का पेपर है। देखिए 7 तारीख को आपका हिंदी का पेपर रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास को अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कर दें। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर तो लास्ट तक के पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। उससे पहले जितने भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपका अगर कोई दोस्त इस वीडियो को नहीं देख पाया है तो उसको भी आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? यहाँ पर पूछ रहा है। विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू, अनामिका। तो यहाँ पर देखिए, अनामिका निराला जी की है, जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये। और आंसू जयशंकर प्रसाद की है, साहित्य लहरी सूरदास की है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। तो यहाँ पर आपका आंसर विनय पत्रिका होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा, तो श्रृंगार का रति आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा कर रखिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर सको। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो हो जाएगी अवधी। अवधी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निदंचे निश्चय में कौन सी संधि है, उस उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समास के प्रकार होते हैं, तो समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में जो समास है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव आपका इसमें क्या होगा? आंसर होगा। छाया मत छूना कविता में गुण विद्यमान है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शांत भी है और ओज गुण भी है इसमें। ठीक है, ओज, विशेष करके इसमें ओज का प्रयोग किया गया है। ओज आप लिख देंगे, ओज गुण। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है, तो आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। ठीक है, स्वयं, इसमें आएगा स्वयं। रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं? इस खालिस्तान में आप 4 लिख दोगे। धूप के दान कविता का संग्रह है, तो गिरिजा कुमार माथुर। धूप के दान किसका कविता संग्रह? गिरिजा कुमार माथुर का। गिरिजा कुमार माथुर आप इसमें अपना आंसर लगाओगे। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर को देखना चाहते थे, तो राष्ट्रभाषा के रूप में जो फादर थे वो हिंदी को देखना चाहते थे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा जोड़ी हम मिलाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई थी। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे की रचना है। पृथ्वीराज रासो, ये महाकाव्य है। काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित है। माता का अंचल शिवपूजन सहाय। इस प्रकार आपकी मिल जाएगी जोड़ी। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्यफत्य देखेंगे। आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसमें आंसर आपके लगाओगे सत्य। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, असत्य। कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है।
कामायनी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य। छायावत के जनक सुमित्रानंदन पंत है, असत्य। जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, असत्य। तारकेश्वर नाथी भोलानाथ थे, सत्य। 3 सत्य हो गए, 3 असत्य हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर देना है। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है। तृप्त मतलब यहाँ पर तृप्त धरता मतलब धरा का सांकेतिक अर्थ होता है धरती क्या हो गई है, तृप्त हो गई। धरती माता क्या हो गई, तृप्त हो गई, मतलब परिपूर्ण हो गई। धरती क्या हो गई, धरती को शांति प्रदान करने से, धरती को शांति प्रदान करने से इसका अर्थ हो जाएगा। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेला आंचल। मेला आंचल आपका इसमें आंसर होगा। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी में 6 तत्व होते हैं बच्चों। कहानी में 6 तत्व होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, संवाद। ठीक है, ये 6 तत्व हो गए। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? तो वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसमें क्या लगा दोगे आप? शोभा, सुंदरता, शोभा, सौंदर्य, इस प्रकार से आप लगा सकते हो इसका आंसर। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 भागों में। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संधि। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? संधि। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। साथ में भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो इसमें आंसर आपका आंसर हो जाएगा 500। 500 आंसर इसमें हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखकर नहीं बताया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ ये भी हो जाएगा दुखों से पीड़ित धरती। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना गया है? रतिनाथ की चाची। और जो मैंने बताया मेला आंचल वो भी माना गया है। और यहाँ पर 6 तत्व माने गए कहानी के, ये लिख दिए यहाँ पर। आगे हम देखते हैं, ये सभी पूरा क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मैं आपको दूसरे वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर PDF मैं आपको तभी दूंगा जब आप फेसबुक पेज पर फॉलो करके कमेंट करके बताएंगे। फेसबुक पेज पर आप फॉलो करें और कमेंट करके बता दें, तुरंत मैं आपको PDF भेज दूंगा। साथ ही अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं के नोट्स प्राप्त करना चाहता है, A to Z सभी ग्रामर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा सभी के लिए, प्री बोर्ड के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 98 27 65 84 45। व्हाट्सअप करें केवल। अगर आपको PDF चाहिए, पूरा हस्तलिखित नोट्स का PDF रहेगा, ये आपको मिल रहा है मात्र 149 में। पूरा सिलेबस रहेगा इसमें। ठीक है, जो भी इसको ख़रीदना चाहते हैं वो इसी नंबर पर संपर्क करें, स्क्रीन पर जो आ रहा है 98 27 65 84 45। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें कि मुझे PDF चाहिए, तो आपको 149 में ये पूरा सिलेबस का PDF मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आपको दूसरे वीडियो में हम करवाएंगे। धन्यवाद।